गुलाम बादशाह को संदर घर छोड़ने के बाद जैसे ही संदरी को लेने के लिए निकलने वाला होता है तो उसी वक्त बादशाह गुलाम से एक ऐसी बात कह देता है जो आगे चलकर खुद बादशाह के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी और जिसकी वजह से बादशाह और गुलाम के दरमियान खतरनाक दुश्मनी पैदा होने वाली थी। जी हाँ, बादशाह ने कहा, जा गुलाम, तुझे इश्क करने की इजाजत है, जा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। बस फिर क्या था, बादशाह की इसी बात को सच करने के लिए गुलाम सीधा सुंदरी के पास पहुंच जाता है और इससे पूछता है, क्या तुम मुझसे निकाह करना चाहोगी? सुंदरी फौरन हाँ कह देती है। फिर गुलाम सुंदरी से निकाह कर लेता है और उसे संदर घर वापस लाजो उम्मा के पास ले आता है। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होता है। जैसे ही बादशाह सुंदरी का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो सीधा गुलाम का गरिबान पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और गुस्से में चीखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की? आखिर तेरी औकात ही क्या है जो तू सुंदरी से शादी कर बैठा? तो गुलाम है और हमेशा गुलाम ही रहेगा। यहाँ गुलाम को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन तब सुंदरी उसे सारा सच बता देती है। वो कहती है, बादशाह वही शख्स है जो मुझे ढूंढ रहा था और जिसने मुझे एक नाचने वाली समझकर मेरी कीमत लगाई थी। ये बहुत घटिया इंसान है, मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करती हूँ। ये सुनकर बादशाह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुलाम से कहता है, तूने सुंदरी से शादी तो कर ली है, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं बहुत जल्द सुंदरी को तुझसे छीन लूंगा। उधर जब जहांदाद को पता चलता है कि गुलाम ने उसके हुक्म की परवाह नहीं की और सुंदरी से निकाह करके उसे अपने क्वार्टर में ले आया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो फैसला कर लेता है कि गुलाम को जान से मार देगा। लेकिन फिर जब उसे मालूम होता है कि बादशाह खुद सुंदरी से इश्क करता था और अब सुंदरी गुलाम की बीवी बन चुकी है, तो जहांदाद के दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा आ जाता है। वो बादशाह और गुलाम के दरमियान गहरी दुश्मनी पैदा कर देता है। फिर वो गुलाम को धमकी देते हुए कहता है, अगर तू सुंदरी को यहाँ से लेकर नहीं भागा तो बादशाह तुझे मार डालेगा और खुद सुंदरी से निकाह कर लेगा। असल में जहांदाद ने ये बात इसलिए कही थी ताकि 22 साल से छिपा हुआ एक राज उसकी बहन खुर्शीद के सामने जाहिर न हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुर्शीद बेगम को पता चल जाता है कि गुलाम एक लड़की से निकाह करके उसे अपने क्वार्टर में ले आया है। फिर खुर्शीद खुद इस लड़की से मिलने पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना था। जहांदाद खुर्शीद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और खुर्शीद सीधा गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाती है। जैसे ही वो सुंदरी का चेहरा देखती है तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह जाती है, जैसे वो 22 साल से इसी चेहरे को ढूंढ रही हो। फिर खुर्शीद सुंदरी से उसके बाप का नाम पूछती है। सुंदरी कहती है, मेरे मरहूम वालिद का नाम आशिक अली था। ये नाम सुनते ही खुर्शीद बेगम के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि सुंदरी ही उसकी खोई हुई बेटी है। यहाँ खुर्शीद सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है और गुलाम को अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लेती है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बादशाह दोबारा जबरदस्ती सुंदरी से निकाह करने की कोशिश करेगा और गुलाम को जान से मारने की धमकी देगा। लेकिन इस बार खुर्शीद अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ नहीं होने देगी जो कभी उसके साथ जहांदाद ने किया था। इसीलिए जब बादशाह जबरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़ता है तो खुर्शीद गुस्से में आगे बढ़ती है और बादशाह को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो बादशाह। अगर तुमने सुंदरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसकी मोहब्बत छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुंदरी भी साफ कह देती है, मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बादशाह खुर्शीद की बात मानकर अपनी मोहब्बत को छोड़ देगा या फिर गुलाम के साथ दुश्मनी की वजह से जबरदस्ती सुंदरी को छीनने की कोशिश करेगा।